नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज छुड़वाने के लिए समुद्र में नाकाबंदी करने की सोची है और नाकाबंदी करने के लिए ट्रंप ने अपने जहाज समुद्र में उतार दिए हैं। यानी कि ट्रंप से हॉर्मूज पर तो कुछ हुआ नहीं, वहां पर तो हार मिल गई और अब फ्रस्ट्रेशन में अपना ही एक हॉर्मूज बनाने चले हैं। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को और वहां से टोल दे करके वापस आने वाले जहाजों को वो समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं देंगे, उनका सुरक्षित रास्ता बंद कर दिया जाएगा। यानी तेल हमको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई तेल नहीं ले सकता। खैर, ट्रंप की इन हरकतों के मायने क्या है, इसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं, क्योंकि तेल के दामों में भयानक इजाफा हो गया है, दबाव पड़ना बिल्कुल तय है। तो होने क्या जा रहा है और ईरान ने हम बाब अल मंदाब बंद करने की धमकी क्यों दे दी है, बात करेंगे। हमारे साथ उरूस खान साहब है, मिडिल ईस्ट की बढ़िया जानकारी रखते हैं। तो उरूस खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ भैया कि ट्रंप चाहते क्या हैं। देखिए, पहले तो काफ़ी सारे इनके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स शुरू में ही बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि वो रातों रात पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इन्होंने सिविलाइजेशन के बाद इन्होंने दूसरा एक ये रखा कि अगर ईरान ने नहीं माना तो हम रेजिम चेंज कर देंगे। फिर उससे पहले एक अलग तरह का बयान देते हैं। तो किसी अभी हाल में ही उन्होंने कहा स्पेनिश सीखना है उनको, वो स्पेन में भी अब ये तो प्रेसिडेंशियल छोड़िए, की। वो तो उनकी बातें तो सब जानते हैं। पोप लियो भी समझ गए हैं कि ट्रंप क्या कुछ कहते हैं, उनकी बातों का क्या मतलब है, पूरी दुनिया समझ रही है। लेकिन अब ये जो ट्रंप ने एक नया खेल रचा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज जिनको तेल मिल रहा है, दिक्कत अमेरिका को है और किसी को दिक्कत नहीं है, टोल देकर के भी वो आराम से वहां से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हमें नहीं मिल रहा गुरु तो किसी को नहीं मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि हम अपना हॉर्मूज बनाएंगे, हम अपनी चुंगी वसूलेंगे, कहते हैं ना चुंगी। उन्होंने एक चुंगी की नाकाबंदी कर दिया है और वो यहाँ से कह रहे हैं कि हम बाकियों को सुरक्षित रास्ता नहीं देंगे। आपको क्या लगता है भाई, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो 2015 में करार कर दिया था ईरान ने, और ये अभी भी उसी पर अड़े हुए हैं ईरान कि हम ठीक है नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर बम। इसके अलावा भी सारी ईरान की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि उनको न्यूक्लियर नहीं बनाने देना है ईरान को, दूसरी तरफ वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो। ट्रंप क्या चाहते हैं, मतलब ट्रंप की मेन लड़ाई कर क्यों रहे हैं, इनको समझ नहीं पा रहे लोग। देखिए, पहले भी मैंने ये बात कही थी कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक बहुत ही की फैक्टर है उसके पास एक ही समझ लिए वो टूल कह लिए या उसको वेपन कह लिए आतंकी हॉर्मज़ बस को। है। हाँ, वो समझ लिए ईरान का अपना रीजन है, अपना एरिया है। अच्छा, हिस्ट्री में भी जाते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि इसका नाम पर्शियन गल्फ था पहले। पर्शियन गल्फ के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी नाम चाहे दे दिए। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अपोजिट में एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों तरफ से पहाड़ी इलाका है। ठीक है? बीच में पहाड़, दोनों तरफ से पहाड़ी इलाका है, बीच में क्या वो एक तरह से ऐसे करके राउंड फिगर में है हाँ हाँ और बिल्कुल ये हाँ। राउंड फिगर में ये सब तरफ से पहाड़ी इलाका है। अब हाँ जितना भी तेल जाता है वर्ल्ड को, यानी वर्ल्ड का 38% ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल है, वो ट्रांसपोर्ट होता है इसी एरिया से, इसी इलाके से होता है। अब शुरुआत में इन्होंने ये कह दिया कि ये हार्मोस को कंट्रोल कर लेंगे और हार्मोस का, अच्छा वो क्यों कंट्रोल करने देगा जब वो एक इनका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है देखा जाए फील्ड में अगर यूएस का, तो ना ही तो वो इस को पॉइंट के ऊपर वो वैलिड उतरेगा, ना ही वो इस पॉइंट को अग्री करेगा, कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस का किराया या फिर उसका जो जितना भी चीजें हैं वो यूएस के पास चली जाए और यूएस उसके ऊपर अपना डोमिनेंसी रखे। अच्छा, यहाँ पर शुरुआत जब हुई थी, इस वॉर की शुरुआत जब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी डोमिनेंसी की मिडिल ईस्ट में। अच्छा, डोमिनेंसी एक तरफ 56 मुल्क थे, एक तरफ ईरान था। 56 मुल्क जो एक तरफ लगे हुए थे वो ट्रंप की उस वक्त सारी जितने भी ट्रंप वहां से ऑर्डर करते थे इजराइल के कहने पर, क्या जब इजराइल से एक स्टेटमेंट जारी हो जाता था कि आप ऐसा ऐसा करो और वहां से ट्रंप कहते थे, मिडिल ईस्ट उस चीज को इंप्लीमेंट करता था। ये 56 यस मुल्क यस। को इंप्लीमेंट करते थे। अब जब हुआ क्या, ईरान यहाँ पे डोमिनेट कर गया सभी मुल्कों को। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ईरान के पास झील जैसी मिसाइल होंगी या खुरमशहर जैसी मिसाइल्स होंगी या क्लस्टर वॉरहेड जैसी मिसाइल्स होंगी, क्योंकि जो अभी तक शाहिद इन मिसाइल। 136 जैसे ड्रोन्स होंगे जिनकी कॉपी अमेरिका को करनी पड़ जाएगी।
अच्छा, ट्रूली। उरुस खान साहब, एक तरफ ट्रम्प ये कहते हैं कि उन्होंने उनकी नेवल आर्मी ध्वस्त कर दी है, एयरफोर्स ध्वस्त कर दी है और रडार्स खत्म कर दिए हैं, ईरान को तबाह कर दिया है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने अपनी आर्मी उतार दी है नेवल में और हम नाकाबंदी करें। किससे बचेंगे भाई? किसके लिए आर्मी उतार दी? जब आपने नेवल आर्मी खत्म कर दी है तो इन्होंने काहे यूएस के लिए आर्मी मरीन, उतारे भाई? इससे पहले भी इन्होंने यूएस मरीन्स को उतारा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, अभी हफ्ता भर पहले इन्होंने यूएस मरीन्स को उतारा था, जिसमें से 3000 का ट्रूप्स उतारा था। उतरते ही 30 कमांडोज यूएस मरीन के वहां पे मार दिए गए थे। ठीक है, अब उनकी आज ही फैमिली से भगाए गए हैं कहीं, आज ही भगाया ईरान ने, वीडियो जारी किया है, अलर्ट अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इब्राहिम रईसी जो वीडियो जारी कर रहे थे इब्राहिम, और ये देखिए ईरान के अपने खुद के ट्विटर हैंडल्स हैं, अगर ये ईरान से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और ईरान को ये इतना ही ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ईरान इनको डोमिनेट नहीं कर रहा है और ईरान इनके ऊपर इतना बड़ा एक कॉन्टेंडर नहीं उतरा है, तो ये सबसे पहले तो काम करें, ईरान का सोशल मीडिया ब्लॉक करें ना। जो ईरान के नाम से कितने उसकी मिलिट्री रेजिम्स के और कितनी ज्यादा उसके खुद की इंटेलिजेंस के और वहां की जो उनकी अपनी खुद की मीडिया आउटलेट है, उनका इन हाउस जो है, उसको सबसे पहले ब्लॉक करेंगे। अगर देखा जाए ना, तो इन्होंने उसको ब्लॉक किया, उसको ब्लॉक करने का मतलब है इनको खबरें नहीं मिलेंगी वहां से, यानी कि इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ईरान की पहाड़ियों के उस तरफ से, यानी कि पहाड़ी की उस तरफ से जाकर के इंटेलिजेंस इनपुट्स ले आए जाकर के। तो अभी क्या है कि ईरान ने सबसे पहला काम किया था, इनसाइड इन्फिल्ट्रेटर्स को सबसे पहले उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था ईरान ने, कि ईरान के अंदर डिप्लोमेसी में, ईरान की अपनी मिनिस्ट्री में, ईरान के अपनी, जैसे प्रेस हमारे जो मीडिया हाउसेस होते हैं उसमें एडिटोरियल एक सेक्शन होता है, तो एडिटोरियल में जितने रिपोर्टर्स होते हैं, अब वैसे ही उनकी अपनी मिलिट्री है जिसमें उनकी अपनी मिनिस्ट्री में ईरान की मैं लोगों को ये भी बता दूं कि ईरान की मिनिस्ट्री में 30% का ज्यूइश स्टेक है, 30% इनके ब्यूरोक्रेसी में ज्यूइश है वहां पर, क्योंकि देखिए ईरान में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो ज्यूइश और ज्यूज की और जोरास्ट्रियंस की है, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन। शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम सब बाद में आते हैं वहां पर पॉपुलेशन वाइज। और अभी जो लेटेस्ट हाल में ही इनकी एक मिसाइल स्ट्रक हुई थी जिसमें साइनेगॉग एक इन्होंने पूरा स्ट्रक कर दिया था वहां पर, वो साइनेगॉग वहां का जो इंचार्ज था साइनेगॉग को पूरा होल्ड किए हुए थे, जो वहां के हेड थे और जो रेबाई थे वहां के, वो ईरान की मिनिस्ट्री में ही अच्छा खासा एक वो रखते हैं, उसमें अपना कदम रखते हैं और उसमें उनकी बातों को माना भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो फैक्टर्स आ गए, अब दो चीजें आमने सामने हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई हैं, वर्ल्ड को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़ायनिज्म और ज्यूइश दो अलग अलग इनके लिए एक वो बन गया है। अब अमेरिका अगर कुछ भी चीज कहता है कि वो नेवल ब्लॉकेट कर देगा या स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वो कंट्रोल कर ले जाएगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगर अमेरिका ये 5 साल तक भी रटेगा तो हम इस चीज को अग्री नहीं करेंगे कि अमेरिका उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा या मंदब पे कहीं से कंट्रोल कर लेगा, या मंदब को ये, या मैं आपको एक बात और बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में एक छोटा सा आइलैंड और है जिसको ब्रिटेन कंट्रोल करता है, जिसका नाम है तादमुर आइलैंड। अभी आपको इसकी भी खबर मिलेगी कि तादमुर में किस तरह से ब्रिटेन के अपने खुद के जहाज उतरते हैं, यूएई के, कतर के और सऊदी अरेबिया के इंटरवेंशन से वहां पे ब्रिटेन पूरा टेक ओवर किए हुए है उसको, तादमुर आइलैंड को। वहां उन्होंने मंदब की बात करी थी, तो मंदब ईरान के और कतर के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में चल रहा था मंदब। तो अब मंदब की अगर ये बात करते हैं तो मंदब से 38% ऑयल जा रहा है, हॉर्मुज से मंदब से जा रहा है 22% ऑयल मंदब से जा रहा है, यानी वर्ल्ड का, यानी 60% ऑयल का, अराउंड 60% ऑयल ये उसको टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए 60% ऑयल का मतलब हो गया है तेल की त्रासदी। अगर ईरान मंदब भी बन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं यही बता रही थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अमेरिका इस चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि अगर त्रासदी आ जाती है तो ना तो फिर 56 मुल्क इनका साथ दे पाएंगे, जो ये 56 मुल्क इनके साथ अभी इशाना बशाना यानी शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए हैं बिल्कुल, कि आप कुछ भी एक्शन लिए मैं उसमें साथ में हूँ, वो कुछ भी एक्शन ले हम उसमें साथ में भी हैं। तो चाहे फिर इजराइल के कहने पर कुछ हो पाएगा। हाँ, एक तरफ ये देखा जाएगा कि फिर जो लेबनान का एग्रेशन अभी हाल में ही बढ़ाया है इजराइल ने,
ठीक है, लेबनान के एग्रेशन से मैं आपको ये बता दूं कि जो साइप्रस की मैंने पहले बात करी थी, ये साइप्रस का तो ये एक साइप्रस इनके पास एक ऐसा आइलैंड बचा हुआ है कहने के लिए, जैसे हर कंट्रीज के पास उसका एक कोई लोकल आइलैंड होता है जिस पर वो थोड़ा रिलाई करता है, थोड़ा ट्रस्ट करता है और थोड़ा सा जी उसके हाँ। इन्वेस्ट करता है। वैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन मिल करके, इजराइल मिल करके साइप्रस के ऊपर इन्वेस्ट आज से नहीं, एक वक्त हो गया, एक जमाने से करते चले आ रहे हैं। बीच में जब फ्लोटिला नाम का एक बड़ा समुद्री पूरा जत्था चला था वहां से फिलिस्तीन की मदद के लिए और तमाम वो सारी चीजों के लिए, तो साइप्रस के जरिए ही इन्होंने उसको कंट्रोल किया था। अब जो ये मंदब की बात कर रहे हैं, जो ये स्ट्रेट की बात कर रहे हैं कंट्रोल करने की, तो ये साइप्रस में रह करके ये मंदब और स्ट्रेट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ये आगे आने वाले 5 साल बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ट्रम्प के साथ एक चीज ये जरूर हो रही है अभी के लेकिन एक ट्रम्प। बात बताइए उरूज खान साहब, अब जो जुल्फागरी ने जो बात कही भी, आपने जो भी याद दिलाया मुझे, इब्राहिम जुल्फागरी आईआरजीसी के प्रवक्ता, वो ये बात कह रहे हैं कि अब वो अगर ज्यादा उंगलबाजी करेंगे ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो हम बाबल मंदाब भी बंद करवा देंगे, जो कि यमन में हूतीज की कंट्रोल में है। अगर ये होता है, मान लीजिए अगर ये हुआ, क्योंकि ईरान ने जो कुछ कहा करके दिखाया, ट्रम्प की तो बातों की कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? डिजास्टर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ऑयल क्राइसिस इतनी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी क्राइसिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देखिए, मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि त्रासदी जब होती है तो आप महंगाई देखिए जब आसमान पर पहुंच जाएगी, तमाम देशों में एक तरीके से सबसे भयानक पहले अफरा तफरी मच जाएगी। ब्लॉक होंगे, सबसे पहले तो वेसल्स होंगे ब्लॉक, जो हाँ, कैरियर्स आते हैं बड़े, वो ब्लॉक हो जाएंगे सबसे पहले। सही बात है। उसके उसके ऊपर दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो उसका जो इनडायरेक्टली या कास्केडिंग इफेक्ट कहना चाहिए, तो उसका जो एक कास्केडिंग इफेक्ट जाएगा, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट करेगा जितना भी फूड ग्रेन आता है बाहर से, जितना भी ड्राई फ्रूट यस, आता है, जितना भी यस। गोल्ड या सिल्वर आता है, वो बाहर कमोडिटीज से रिलेटेड जितनी चीजें, वो सब हिंडर हो जाएंगी। ठीक है, जब ये हिंडर हो जाएंगी तो ग्लोबली एक बड़ा मैसेज जाता है कि क्राइसिस का। और जब सारी मार्केट, चाहे वो नस्दाक हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो चाइना का वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब जब बियर पोजीशन पे आ जाते हैं और धड़ाम से मुंह के बल गिरते हैं, 1800 पॉइंट एक दिन में, 2200 पॉइंट एक दिन में, 2700 पॉइंट एक दिन में, ये रिसेशन आपको ग्लोबल, जिसे कहते हैं एपोकलिप्टिक ग्लोबल रिसेशन, वो देखने को मिलेगा सबसे पहले। कोलैप्स और होने लग जब जाता है। तक ये अच्छा, सब एक आता चीज है, ये बताइए, अब ट्रम्प बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। ट्रम्प के साथ यूके भी नहीं है। उन्होंने यूके के जो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री हैं, कीर स्टारमर, उन्होंने भी साफ बोल दिया है कि भाई यूके इज नॉट इन्वॉल्व्ड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ यूएस मिलिट्री एट द नेवल। दूसरा ये भी हो गया है कि नेटो ने भी कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने का धंधा भैया हमारा नहीं है, हमारा काम दूसरा है। तो अब ट्रम्प तो अकेले पड़ गए हैं, तो ट्रम्प क्या करेंगे? कितना, क्योंकि अभी तक तो अंततः क्या हुआ था, ईरान के आगे सीज फायर का प्रपोज जारी कर दिया था इन्होंने कि आप सीज फायर कर लीजिए, और अब क्या करेंगे ट्रम्प? नहीं, देखिए, दो चालें होती हैं। देखिए, ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है, इसमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा कोर है, कि अगर कोई मुल्क ये कहता है ऑन स्क्रीन आकर के मीडिया के सामने, या अपना एक बयान, स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे जारी कर देता है कि हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे और ये हमारे उसके बाहर है, रिजीम के बाहर है, या फिर ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारी डिप्लोमेसी का ये पार्ट नहीं है, तो उस चीज को हमें फौरन एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, और वेट एंड वॉच वाली एक फिगर आ जाती है वहां पर, कि अभी स्टारमर ने ये बयान दे दिया, ठीक है, दूसरी तरफ स्टारमर्स की एक बड़ी फौज का यूनिट वहां पर, आर्मी का उनका पूरा यूनिट वहां यूएई में रातों रात उतरता है, और उसको एक प्लेस दी जाती है, स्पेशल प्लेस एलोकेट करी जाती है। और स्टारमर इस चीज का बयान इसलिए भी बहुत ही उनका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ताजमुर पे पूरा पूरा तो कब्जा यूके का है। ताजमुर आइलैंड और मंदब में बहुत दूरी नहीं है। ताजमुर आइलैंड उसी मंदब का है, थोड़ी सी दूर पर ही ताजमुर आइलैंड भी है वहां पर, जो बड़ा स्ट्रांग पोजीशन रखता है मिडिल ईस्ट में अपना। और हाँ, वो बात अलग है कि ताजमुर का नाम अभी नहीं आया, हो सकता हो कुछ वक्त के बाद ताजमुर का नाम सुनने में आ जाए। यहाँ पर मैं अभी से ये चीज बता देता हूँ, और हो सकता हो मंदब अगले तो 3 मार्को हफ्तों में ये रूबियो लोग भी बंद तो भी यही कर बात दें। कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, और सीज फायर किया है तो उसको मानना चाहिए, और
ट्रम्प गलत कर रहे हैं, फलाना ढमकाना, ये सब स्पेन के जो राष्ट्रपति वो भी बोल रहे हैं। नहीं, स्पेन की तो बात देखिए अभी हम ये करते हैं क्योंकि जब बात ग्लोबल क्राइसिस की शुरू हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये मुल्क जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वॉर में, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे। अभी नहीं आएंगे तो हो सकता है कुछ वक्त के बाद आए। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि वर्ल्ड में 3 बड़े ग्रुप बनेंगे। अच्छा। आर्मेगेडोन से पहले 3 बड़े ग्रुप बनेंगे और ये आर्मेगेडोन की तो एक तरह से कहा देखा जाए तो आर्मेगेडोन की स्टार्टिंग है। अब लोग ये कुछ एनालिस्ट ये कहेंगे कि आर्मेगेडोन हो ही नहीं सकती जब सीज फायर हो गया। तो मैंने ये बात कही थी कि सीज फायर नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। ये लोग हाँ। ईरान, अगर ईरान सीज फायर पर अग्री हो भी जाता है ईरान अमेरिका, तो इजराइल नहीं होने देगा। और इजराइल ने हमेशा सीज फायर का वायलेशन किया है लेबनान पे अटैक करके। मीडिएशन में बीच में पहले जॉर्डन पड़ा था मीडिएशन में, उसके बाद लेबनान पे अटैक करके। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि लेबनान उनका एक ग्रेटर इजराइल का एक पार्ट है जिसको वो ये नहीं कहीं तक एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। और अगर अभी हम ये मान लेते हैं कि सीज फायर हो जाता है, ठीक है, तो ये सीज फायर हो जाता है, तो इससे पहले कि जितने भी इनके रैबाइस के फिर जो स्टेटमेंट्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे इन लोग के स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बैंकिंग सेक्टर वर्ल्ड का चला रहा है उसका कहीं से कहीं तक कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करे, तो वो ये नहीं चाहेंगे। अब तो हाँ, आगे क्या लग रहा है क्या होगा, ईरान का हम क्या कदम होने वाला है? ईरान का देखिए क्या हो, देखिए ईरान का एक प्रॉक्सी जो हूतीज बैठे हुए हैं यमन में, वो मेरा अंदाज ये है कि वो लोग साउथ अफ्रीका की कहीं ना कहीं से नॉर्थ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो युगांडा हो, इन लोग की कहीं ना कहीं से इंटरनली हेल्प लेंगे और इसमें बीच में किसी और बोल भी दिया वहां के सैनिकों ने कि हम मदद करेंगे। आ गई खबर अभी की। हाँ, ये कहीं ना कहीं से इन लोग को बीच में डाल करके और कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेंगे। फिर बाब अल मंदब जो है, इनका जो मंदब स्ट्रेट है, वो बाब कहते हैं देखिए दरवाजे को, ये जो वो मेन गेट है इनका, उसको ब्लॉक करने के लिए हो सकता हो मे बी पॉसिबल, मेरे अंदाज ये है कि हो सकता हो नेक्स्ट 3 वीक्स में ये मंदब को बंद कर दे। और अगर ये मंदब को ये बंद करते हैं अगले 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में ये मंदब को बंद करते हैं, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सबसे पहले जाएगा अमेरिका के ऊपर, जो 18% वेनेजुएला का ऑयल लेकर के इस वक्त बड़े बड़े स्टेटमेंट जारी कर रहा है। उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आएगा यूरोपियन यूनियन का और इजराइल का प्रेशर भी आएगा। और वो देखिए आपके पास तो 18% ऑयल आपने सिक्योर कर लिया, हमारा क्या, वो ये कहेंगे हमारे पास तो ऑयल नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं है, हमारे पास इतनी सारी जो चीजें हैं वो एक लिमिटेड पोजीशन पे। यूएई ने पहले ही उस चीज को एक स्टेटमेंट जारी किया था कि पीने वाला पानी ही 90 दिन का है अगर वॉर शुरू हो जाएगी। वॉर का मेन रोक आता है पिछली बार ट्रम्प को अपनी शर्तों के आगे। नहीं, अब फिर ट्रम्प कहीं ना कहीं तो देखिए ट्रम्प इस वक्त सारी चीजों से घिर चुके हैं। इनकी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है, CIA फेल हो चुकी है, मोसाड फेल हो चुकी है। जब इन्होंने ये अपने 3000 US मरीन्स उतारे थे वहां पर, तो क्या इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं था तो कि ईरान बड़ा सा एक मैसेज भेजेगा सोशल मीडिया के जरिए कि वेलकम टू हेल, और उसके बाद 3 इनके सोल्जर्स को वो खत्म कर देगा। और वो इसके अलावा फिर सड़कों पे वहां की आवाम उतर आएगी अमेरिका की और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी। और मिनेपोलिस और मिनेसोटा जैसे एरियाज में जहां इस एजेंट्स इन्होंने लगा के रखे हुए हैं और उसको प्रॉपर्ली वो टेक ओवर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं माइग्रेंट्स को किसी ना किसी तरह से। तो ये देखिए एक पागलपन एक तरह का कि जब चीजें हाथ से बाहर निकलने लगती हैं तो प्रेसिडेंशियल में ये सिस्टम आ जाता है कि वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि मार्केट में मीडिया की नजर में हम कहीं से कहीं तक जो है गिरे ना उस चीज का, और अपनी एक डोमिनेंसी हम क्रिएट करके रखे, एक डोमिनेंसी प्लेस करके रखे। हाँ, आने वाले वक्त में अभी टर्की का मैंने बताया था कि नंबर आएगा। हाँ, एर्डोगन ने भी बोल दिया जी, हाँ, टर्की का नंबर इसलिए भी आएगा क्योंकि टर्की ने नाटो के जो वहां पे ऑफिसेस बना रखे थे, टर्की ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है, उनको रिटन नोटिसेस जारी कर दिए हैं कि आप बीच में नहीं पड़ेंगे। और उसके अलावा ये सारी चीजें कि बाब अल मंदब बंद अगर हो जाएगा तो बीच में आप नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद वो ईरान का पूरा कहा कि हम पूरा ईरान का सपोर्ट देंगे और इसमें ईरान को जिस तरह की इंटेलिजेंस की हेल्प चाहिए होगी इंटेलिजेंस की देंगे, और अगर उसमें वो हमें डिफेंस की हेल्प चाहेगा तो हम डिफेंस की हेल्प देने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 मुल्क तो अभी क्लियर हो गया सीन में कि किस तरह से आएंगे। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर टर्की का साउथ रीजन में एग्रेशन होगा। अभी नहीं होगा, जो जैसी मंदब बंद होगा तब एग्रेशन शुरू हो जाएगा। मंदब बंद होने से कुछ वक्त पहले एग्रेशन शुरू हो सकता है, हो जाए। तो कहीं ना कहीं
अच्छा उरूज खान जी आप। साहब, क्योंकि समय जा रहा है, इसलिए एक छोटा सवाल मेरा ये भी है कि आपको ट्रंप की स्थिति देखकर क्या लगता है कि ट्रंप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? भाई ट्रंप पोप लियो को बोलते हैं कि वो ठीक आदमी नहीं है, उनका भाई ठीक आदमी है। वो ये कहते हैं कि हमको ईरान वालों ने बोला कि आओ हम आपको अपना आयातुल्ला बना देंगे। फिर वो कहते हैं कि हम स्पेनिश सीखने जा रहे हैं। फिर ट्रंप ये कहते हैं कि हमने उनकी ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, रडार खत्म कर दिया। उसी के तुरंत बाद उनके ऊपर हमला हो जाता है और उसके बाद ये सीजफायर के लिए एकदम ही मतलब अब आतुर हो जाते हैं कि रात को कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब हम उनकी नेवी के खिलाफ अपने जहाज उतारेंगे और चुंगी वसूलेंगे, और फिर इतने सारे बयान देते हैं। और इनके सांसद अब खुद कह रहे हैं, अमेरिका के सांसद, की अब अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिस मतलब जो ठीक आदमी हो थोड़ा। तो आपको क्या लगता है? छोटा नहीं सा देखिए, जवाब दीजिएगा। नहीं एक थोड़ा सा मेंटल स्टेटस, जो देखिए कोई भी पोजीशन होगा, अगर वो इस तरह का कोई डिसिसिव डिसीजन ले लेता है, इनडायरेक्टली या इंडिपेंडेंटली ले लेता है इस तरह का डिसीजन, तो उसके बाद उसकी मेंटल स्टेटस तो खराब होना तय होता है। और यहाँ पर इनका मेंटल स्टेटस अगर बिगड़ा है किसने तो खराब ऐसा कर दिया? नहीं है पहले से था कि अभी ईरान वॉर में हो गया, ईरान के साथ युद्ध में हो गया? पोप के साथ, पोप को चाहे जितना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज देने के ही इज अ नोबल जीसस क्राइस्ट, वो जीसस क्राइस्ट नहीं हो सकते, वो जीसस क्राइस्ट है भी नहीं, तो उनकी सारी चीजें बेवकूफाना हरकतें हैं, ये सब सोशल मीडिया पर बचकानी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट पहुंच गए थे कि ईरान कर का कौन रहा है? ये, हाँ ईरान ने जो अपना प्रॉक्सी तैयार किया था यमन जी में, हाँ। यमन में इस वक्त एक ग्राउंड इन्वेजन के लिए इन्होंने कहा था, ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं सऊदी अरेबिया कर पाया आज तक फिर यमन में? अगर सऊदी अरेबिया चाहता तो यमन में ग्राउंड इन्वेजन कर सकता था, मगर उस जी हाँ। वक्त इनको ये पता चलता है कि 54,000 की फोर्स इनके पास तैयार खड़ी हुई है यमन में। यमन में जी हाँ। 54,000 सोल्जर से एक बड़ी वो होती है, यूनिट होती है। और बड़ी यूनिट में जिसमें उनके पास जो फोर्स है, उसमें अगर वो 30% भी अपना मंदब को बंद करने के लिए लगा देते हैं, तो इनके पास इंटेलिजेंस की इनपुट ये थे कि मंदब उसी वक्त बंद होने वाला था जिस जी रात हाँ। इन्होंने ये बात की थी कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उसी वक्त उसी रात मंदब बंद हो जाता। जी हाँ। तभी इन्होंने फायर के लिए ये रातों रात एग्री हो गए और सीज फायर के लिए। वो डेडलाइन इनकी नहीं दी हुई चल रही थी, वो डेडलाइन मंदब की दी हुई चल रही थी, यमन से चल रही थी, जो कि ईरान जाती थी, और ईरान के बाद हाँ वो जीसस क्राइस्ट के लिए ये बन गए थे। That person trying to become Jesus Christ. हाँ, तो ये सारी चीजें, ये अगर इस तरह की ये कभी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आज से नहीं जारी की है, जब इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंशियल शिप लड़ी थी, तो इसके बाद इन्होंने ये एक स्टेटमेंट अपनी एक कोर मीटिंग में ये बात कही थी। आई एम के मैं तो उस चीज को अपने जबान से भी नहीं कह सकता कि दैट ही आई विल बिकम अ जीसस क्राइस्ट वन डे। इन्होंने आज से 6 साल पहले ये बात कही थी मीटिंग में, 6 7 साल, क्योंकि इन्होंने ये बात उस वक्त 2019 में ये बात कही है, और कोरोना के पीरियड आने से जस्ट पहले इन्होंने बात कही थी। हालांकि उसके ऊपर मैंने काफी डीप एनालिसिस करी, डीप रिसर्च करी, इनके सारी कनेक्टिविटीज, इनके बयान के ऊपर हमने कई सारे रिसर्च भी करे थे। वो सारी चीजें कभी वक्त मिला तो वो बताएंगे हम, एक बड़ी बात है, वो लंबी है, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए तो ये ट्रंप का इस वक्त, हमें अभी आपको एक बात आप बता दूं कि ट्रंप का अभी हाल में हो सकता हो एक बयान ये भी आ जाए कि ईरान जो शर्तें रख रहा है, वो शर्तें ये हर चीज को स्ट्रेट से रिलेटेड भी एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद तब ईरान ये बात रखेगा कि नहीं, हम लेबनान का एग्रेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तब वहां से चीजें फिर एस्केलेट कर जाएंगी, तब इनके हाथ के बाहर अभी भी चीजें हैं। अब फिर यूरोपियन यूनियन बीच में आएगा, और यूरोपियन यूनियन भी बीच में आएगा, और उसके स्टेटमेंट्स भी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स चेंज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और फिर से ईरान का वार देखिए होता क्या है। आगे आगे देखते हैं, और हम लोग लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उरुस खान साहब, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। देखिए ट्रंप के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब ट्रंप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं, उसको देख करके समझ में आता है कि ट्रंप हॉर्मोज को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और चारों तरीके तरफ से ऐसे फंस गए हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान ने भी अब धमकी दे दी है कि वो बाब अल मंडाब बंद कर देंगे, और उसके बाद क्या कोई रेप्लिकेशन हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। और अभी ईरान, यूएस और इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नए डेवलपमेंट्स है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और नए डेवलपमेंट के लिए अगली चर्चा में मिलेंगे। अभी के लिए बड़ा समय हो गया, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।